थीम तो युद्ध बनाने का बनाओ ना। ये वो देख सीधी अरे वीट तले ना जावे यहां पे मोहित इसमें खड़े होकर फोटो खिंचवा ले और चल ना मोहित लाइव में तुम्हें लग रहा है अरे इतनी पीछे हो भाई थोड़ा पीछे हां जी ले ना हां ले यार दो भाई सलाम नगर डूब गया सलाम नगर तो डूब पड़ लग रहा यहां नहीं जा खड़ा क्यों सड़क पे आ सड़क टूट पड़ी वो तो आ चले अच्छे मिल गया तो में तो डूब बन गई जा ये पूरा क्या भाई बैठ जा ये वे ईंटों के तले पानी डेढ़ घंटे पानी बन रहा है तो मत जाइए हाँ बन रहा है कहाँ गए हम पाल में कहा बस ये वहाँ पे जाएगी दूंगा पागल दिखेगा दूंगे जब ये कितना पैसा तो पाएगा ना अरे फिर भी इतना ऊपर जिसके एकदम जो पानी है वो भी आ जाएगा बंदर रुकी नहीं सर रात की गई हुई आने की अरे बस ये अभी 2 दिन हुए जी बरसात हो रही थी और पीछे से पानी आया और पहले भी जब बाढ़ आई थी उसमें टूट गया था पहले भी टूट गया था सारा ये सड़क कितना टाइम हुआ सड़क तो पिछले साल ही बनाई दी अभी साल तो है अभी नहीं पूरा हाँ और अब की बार देख लो क्या हो रहा है क्या लग रहा है कि इंतजाम सरकार के हैं पूरे प्रशासन के पता नहीं है या ना है सरकार के तो सड़क टूटे पड़े सारा का सारा यहाँ से इस्लाम नगर से दूर वहां तक इंद्री तक इसमें कुछ भी नहीं है क्या चले जाते हैं बोट लेकर चले जाते हैं मसले कोई आता है नहीं हालात तो बेकार ही हो रही है आपके सामने है जो भी है पहले तो यहाँ 4-5 दिन लोड गया और लोड की रेते की गाड़ियां ही चल रही थी कुछ तो उसका प्रेशर बढ़ गया कुछ ये पानी ना तोड़ दिया अपना सड़क ही देख लो आप 2 इंची माल गिर रहा कहाँ से रुकेगी सड़क सलाम नगर से और इंद्री तक तो बिल्कुल ही खत्म हो रही सड़क मेरे ख्याल से 5 साल हो गए इसको ऐसी पड़ी कितने गांव जुड़ते हैं इसमें तो मेरे ख्याल से 15-20 गांव जुड़ा जी इंद्री से सलाम नगर ननेड़ा कलसोरा नबियाबाद नगड़ी कमालपुर बहुत मुझसे पर समझ पर काफी गांव लगा जी नबियाबाद से यहाँ पे सरकारी बस चलती थी सड़क की वजह से वो बस भी बंद होगी गांव वालों को इतनी परेशानी नहीं रही ना अगर कोई यहाँ से जाता था तो बच्चे जाते हैं स्कूल में सब भी जाते हैं तो बस चलती थी ना उसका बहुत फायदा था सड़क टूटने की वजह से वो बस भी बंद होगी कारण क्या लग रहा है कारण ये सड़क खराब है इस करके यहाँ सरकार ने बस तो हटा ली
आदमी बाइक कह रहे हम बाइक लेके जाते हैं, हमारी बाइकें खड़ी हैं, हमारी बाइक है जी, ये नहीं पता कितनी जगहों से टूट चुकी है सिर्फ सड़क की वजह से। एक तो ये सड़क नहीं बन के दे रही, दूसरा ये सड़क यहाँ से दूसरी बार टूट चुकी है। दूसरी अगर ये बनाई थी, अब की बार क्या करें, यहाँ पे मट्टी घेरे के थोड़ा बहुत गटका घेर कर दोबारा सड़क तैयार कर दी। क्या तैयार कर दी, अभी पानी चला, क्या सिर्फ 2 दिन में हाल हो गया। अगर कोई बाढ़ आ जाए अगर तो क्या हाल होगा, आप कुछ समझदार हो। इतनी बाढ़ में अगर यहाँ से थोड़ी तगड़ी ही बाढ़ आ जाए, कोई ज्यादा पानी आ जाए तो क्या बनेगा इस सड़क का। इतनी ही बाढ़ में 2 दिन की बरसात में प्रशासन के इंतजाम प्रशासन का इंतजाम तो ठीक है जी, प्रशासन का इंतजाम ये है जी, अगर यहाँ का जो बना है, जो मंत्री है यहाँ के, तो हमारी तरफ कोई, हमारी सड़क की तरफ कोई जांच नहीं हो रही है। ये मानने की बात है जी, कोई सुनवाई नहीं होती। कोई सुनवाई है ही नहीं जी। सड़क के ऊपर सड़क देख लो आप, दूर इस्लाम नगर से लेके इंदिरा तक की सड़क बिल्कुल खराब है। बाइकें, साधन, कार, मोटरसाइकिल जो भी चलाने वाला है सब परेशान है इस सड़क से। तो अभी ये पुलिया टूट जाने से कहीं ना कहीं बच्चे भी परेशान सब होंगे। परेशान है, जाके स्कूल है गांव से कम ज्यादा नहीं कहता जी, 20% बच्चे जो कल सोरा पढ़ने जाते हैं तो उनका रास्ता बिल्कुल बेकार है, खराब है, कोई जान सकता। और आगे जाने में जो बच्चों को प्रॉब्लम होती है, बाइकें हैं जो भी है जिससे भी जाते हैं, एक थोड़ा सा सरकार की तरफ रहने रोडवेज हमारी चल रही वो भी बंद है, तो इन तो बच्चे परेशान है हमारे। बता दें कि आज गर्मी का कहर ज़्यादा देखने को मिल रहा है। वहीं बता दें कि कुछ दिन से लगातार गर्मी पड़ रही थी और उससे पहले बता दें कि 1-2 दिन बरसात हुई थी। बरसात के चलते कुछ मौसम ठंडा हुआ था, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर फिर से गर्मी शुरू हो चुकी है। आप मेरे पीछे तक गर्मी को देखकर किस तरह से लोगों का जो यहाँ पर जो भीड़ है, जो मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, तो कहीं ना कहीं गर्मी का असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। वहीं बता दें ओपीडी की अगर बात करते हैं तो पहले से ज़्यादा यहाँ पर ओपीडी अब इस साल देखी जा सकती है, क्योंकि इस टाइम जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है उस हिसाब से मरीजों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। वही कहना है, स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि जिस हिसाब से जो गर्मी पड़ रही है, सबसे जो कमी आ रही है वो पानी की कमी आ रही है। कि पानी होने के लोगों को कई बीमारियां बन जाती हैं, जिसके कारण काफ़ी लोगों को दिक्कत आती है। वहीं बता दें कि इस मौसम को जो चल रहा है, गर्मी का जो मौसम चल रहा है, सबसे ज़्यादा पानी पीना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पर जो गर्मियाँ हैं, मरीजों की संख्या जो लगातार बढ़ रही है वो गर्मी के कारण ही यहाँ पर बढ़ी जा रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से जो हॉस्पिटल है यहाँ पर, किस तरह से जो महिलाएं हैं, जो यहाँ पर जो महिला हैं, बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर जो हॉस्पिटल के चक्कर काटे हुए हैं, तो लगातार वो गर्मी की वजह से ही वो ये सारी चीज़ें हो रही है। लेकिन बता दें कि स्वास्थ्य विभाग ने गाइडलाइन जारी की है कि गर्मी में घर से बाहर ना निकले। अगर घर से बाहर निकलें तो उसमें अपना सिर पे कपड़ा रख रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से लाइनें यहाँ पर जो दवाइयों को लाइनें यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर लगी हुई है, क्योंकि मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं और उसी के कारण यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग, बच्चे और महिलाएं यहाँ पर हॉस्पिटल में पहुँच रही हैं। तो बताया जा रहा है कि अगर बात करें हम स्वास्थ्य विभाग की बात करते हैं, स्वास्थ्य विभाग ने भी साफ तौर से कहा है कि गर्मी से बचाव, जितना हो सके उतना बचाव करें और घर पर रहें, छोटे बच्चों को ज़्यादा में ना निकलने दें। उस हिसाब से अगर बात करते हैं हम, और जो मरीजों की जो यहाँ पर संख्या आप देख सकते हैं कि जो बेड है पूरी तरह से अभी कुछ जो मरीज यहाँ पर है बैठे हुए हैं, कुछ मरीज यहाँ पर अभी है नहीं है, और धीरे धीरे जो संख्या है मरीजों की बढ़ती जा रही है। वही एसओमओ ने भी गाइडलाइन जारी कर दिया है, वही सीएमओ ने भी इस टाइम गाइडलाइन जारी कर दिया है कि गर्मी से बचाव करें। लेकिन अभी बता दें कि जो मौसम विभाग का कहना है कि अभी कुछ दिन बाद बरसात का आने की संभावना जो बताई जा रही है, लेकिन फिलहाल बता दें कि नूह जिले में अभी कोई बरसात नहीं हुई है, उसको लेकर गर्मी का कहर लगातार जारी है। पिछले कुछ दिनों की राहत के बाद एक बार फिर से गुरुग्राम के लोगों को गर्मी ने परेशान कर दिया है। बुधवार के तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के बाद अब लोगों को मजबूरन पसीने से अपने आप को नहलाना पड़ रहा है। इस समय हम मौजूद हैं गुरुग्राम के सदर बाज़ार में और आइए यहाँ के लोगों से जानते हैं कि गर्मी की वजह से उनको किस किस परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, आइए आज हम उनसे बात करते हैं। जो गर्मी का अभी माहौल चल रहा है, कुछ 4-5 दिन पहले एक राहत मिली थी थोड़ी सी बारिश से, उसके बाद अब क्या कहना चाहेंगे गर्मी के? बहुत गर्मी है जी, इतनी गर्मी है कि पूछो मत ही। दुकानदार बड़ा परेशान है, ग्राहक बहुत कम आ रहा है दुकानों पे और उसका बहुत फ़र्क है। बारिश आ जाए तो बहुत बढ़िया है, गर्मी के लिए बहुत ज़्यादा। अच्छा, जैसे कुछ इलाकों में देख सकते हैं कि बिजली की बहुत ज़्यादा कटौती चल रही है, तो क्या सदर बाज़ार में भी कुछ ऐसा है? हाँ, सदर बाज़ार में भी है जी, कई दफ़ा कटती है, सवेरे कट जाती है 9 बजे 12 बजे तक आती है। गर्मी में बहुत परेशानी वाले काम। गर्मी के कारण जो ग्राहक है उन पर भी कहीं ना कहीं असर देखने को पड़ा होगा। कोई ऐसा समय है कि जिस सुबह के टाइम पे ग्राहक ज़्यादा होते हैं या फिर शाम के टाइम पे? कुछ ग्राहक शाम के टाइम ज़्यादा होता है, सवेरे के निस्बत। सवेरे गर्मी शुरू हो जाती है 9-10 बजे ही,
शाम को 5 बजे के बाद ग्राहक निकलना शुरू होता है 6 बजे। आप देख सकते हैं कि दुकानदार जो है वो मजबूरन लोगों को दुकानदार जो है वो कह रहे हैं कि इस गर्मी से कहीं ना कहीं उनकी दुकानदारी पर भी असर पड़ रहा है। और आइए कुछ और लोगों से यहाँ बात करते हैं। चाचा, रिक्शा चलाते हो आप देख सकते हैं पूरे बिल्कुल पसीने में तरंतर है, तो गर्मी से क्या बुरा हाल है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत बुरा हाल है, गर्मी से बहुत बुरा हाल है। इस गर्मी से बचने के लिए जो ये आपने गमछा ले रखा है, इससे लगभग ये पूरा ही गीला हो जाता होगा। तो गर्मी से बचने के लिए और क्या क्या करते हैं आप? क्या करते हैं वही पानी तानी पीते हैं। हम लोग को तो जानते हो गरीब आदमी रास्ते पे पानी तानी पी लेते हैं और क्या करें। ग्राहकों पर कोई असर है? नहीं, ग्राहक पर कोई असर नहीं। आप देख सकते हैं कि गर्मी से बुरा हाल है। गुरुग्राम के तापमान में लगातार बढ़ोतरी चल रही है, गिरावट का नाम ही नहीं ले रहे हैं। और अब देखना ये है कि इस गर्मी से बचने के लिए और कितने दिन गुरुग्राम वासियों को इंतज़ार करना पड़ेगा। क्या इंद्र देवता इस गुरुग्राम की धरती पर मेहरबान होंगे या नहीं? जिला चरखी दादरी में बार बार मौसम चेंज हो रहा है, क्योंकि कल रात भी बादल छाए हुए थे और आज सुबह बादल छाए हुए थे, ठंडी हवाएं चल रही हैं। धूप जरूर यहाँ है। अगर तापमान की बात करें तो तापमान 34 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन आने वाले समय में मौसम विभाग का कहना है कि तेज बारिश होने के आसार बताए जा रहे हैं और बारिश के कारण जितनी भी गर्मी है वो कम होगी और लोगों को राहत भी मिलेगी। आप देख सकते हैं कि आसमान में अब भी धूप जरूर निकली हुई है, लेकिन बादल छाए हुए हैं और मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 24 घंटों में तेज बारिश होने के आसार बताए जा रहे हैं। वहीं अगर हमें बात करें यहाँ की व्यवस्था की, तो पुख्ता इंतजाम प्रशासन द्वारा यहाँ किए गए हैं और जल भराव की स्थिति के समय यहाँ प्रशासन सतर्क दिखाई देगा, ये प्रशासन के दावे हैं। लेकिन अगर कुछ 2 दिन पूर्व की बात करें तो हल्की बारिश ने यहाँ जल भराव की स्थिति को बना दिया था। वहीं जब यहाँ पीक टाइम सीजन आने वाला है और बारिश होने वाली है, तब बारिश के दौरान जल भराव की स्थिति कैसी होगी ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि हर समय पुख्ता इंतजाम के प्रशासन द्वारा दावे किए जाते हैं, लेकिन जब बारिश होती है तो दावे फेल नजर आते हैं। प्रशासन द्वारा यहाँ नाले सफाई की गई है, सीवर की सफाई करवाई गई है, जहाँ 3.25 करोड़ के लगभग यहाँ रुपए सफाई पर लगाए गए हैं। लेकिन जब बारिश होगी तब जल भराव की स्थिति होने पर ये जो रुपए लगाए गए हैं वो व्यर्थ नष्ट हो जाएंगे। सिरसा में अचानक मौसम में बदलाव देखने को मिला है। पिछले कई दिनों से सिरसा में गर्मी की तपिश देखने को मिल रही थी, लेकिन आज कहीं ना कहीं बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। तस्वीरें सिरसा से आपको दिखा रहे हैं कि बारिश के आने का जो सिलसिला है वो जारी है। सुबह से ही मौसम में जो है बादल के आने का जो सिलसिला था वो जारी था, जिसके बाद अब बारिश शुरू हो चुकी है। तो ऐसे में आम लोगों को गर्मी से राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि मौसम विभाग के वैज्ञानिकों के अनुसार अगले कुछ दिनों तक सिरसा में यूं ही ठंडा मौसम बरकरार रहेगा और बारिश के आने का सिलसिला भी जारी रहेगा। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से सिरसा जिला में 40 से 45 डिग्री तापमान रिकॉर्ड दर्ज किया जा रहा था, जिस वजह से आम लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा था। लेकिन अब बारिश से आम लोगों को सुकून मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लगातार बारिश सिरसा में हो रही है, मौसम सुहावना हो गया है, तो ऐसे में लोगों के साथ साथ कहीं ना कहीं किसानों को भी इसका लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि धान, कपास और मूंग की फसल की जो है वो बिजाई का कार्य है वो चल रहा है। तो ऐसे में लोगों को भी काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है और किसानों को भी काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है। और मौसम विभाग के वैज्ञानिकों के अनुसार अगले कुछ दिनों तक सिरसा जिला में मौसम यूं ही बरकरार रहने की संभावनाएं जताई जा रही हैं, यानी कि सिरसा के लोगों को अगले कुछ दिनों में बारिश से ज़रूर राहत मिलती हुई दिखाई देगी।